फर्जी प्रेम, फिर तकरार। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कैसे दर्ज हो गई एफआईआर और अब मानसिक प्रताड़ना का यह कैसा खेल। देश प्रदेश में कहावत है, आबैल मुझे मार। जी हाँ, एमपी के अलीराजपुर में कुछ ऐसी ही अजब गजब कहावत अब सचमुच में चरितार्थ हो रही है। दरअसल अलीराजपुर में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदस्थ विनय रंगशाही पर एक धर्म विशेष की तथाकथित महिला मित्र उर्फ तथाकथित फर्जी बीवी उर्फ शिकायतकर्ता फरहत नाजनीन खान पिता साबिर अली खान द्वारा हाल ही में झूठे फर्जी कूट रचित दस्तावेजों के जरिए लगाए गए संगीन सनसनीखेज मामले में अब सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आने लगा है। यानी आधी हकीकत और आधा फसाना है। उक्त चौंकाने वाले मामले में अब दस्तावेजी खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी भी हो रहा है। और इतना ही नहीं, अपने ही बुरे मकर जाल में फर्जी बीवी यानी शिकायतकर्ता और जालसाजी की माहिर खिलाड़ी महिला खुद ही कानूनी शिकंजे में उलझती जा रही है। गौरतलब है कि पहले एक अफसर से तथाकथित प्यार का ढोंग, फिर गुप्त मकसद में नाकामी हाथ लगते देख उससे ही फर्जी शादी, कभी निकाह तो कभी विवाह, शादी निकाह की तारीख भी अलग अलग और सबके सब फर्जीवाड़े और मिली भगत पूर्वक बनाए गए सर्टिफिकेट के जरिए। इतना ही नहीं, पीड़ित रंगशाही पर ही दबाव डालने के लिए पुलिस की ही आंखों में सरेआम धूल झोंक कर दहेज प्रताड़ना यानी भादवी की धारा 498A एवं 34 के तहत थाने में भी एफआईआर तक करवा देना और तो और साजिशन पीड़िता होने की नौटंकी कर आबकारी विभाग में पीड़ित को ही बदनाम कर नौकरी डसने तक की साठ गांठ पूर्वक कूट रचित साजिश रचकर हाय तौबा मचाकर सुर्खियों में छाई फर्जी शिकायतकर्ता कथित फर्जी बीवी खुद को कहने वाली फरहत नाजनीन का अब उल्टे काउंटडाउन शुरू हो गया है। अर्थात अब असल में नाजनीन का सच से सामना हो ही गया है। इस पूरे प्रकरण में तब नया मोड़ आ गया जब संगीन इल्जाम का सामना कर रहे और शादी से साफ इनकार कर चुके पीड़ित रंगशाही ने सूचना अधिकार नियम के तहत भीम घाट स्मारक समिति गोंदिया से उस विवाह प्रमाण पत्र की जानकारी मांगी, जिसके आधार पर शिकायतकर्ता और फर्जी बीवी कहने वाली नाजनीन ने खुद को रंगशाही की पत्नी बताया। सर, ये है कि मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ, विनय रंगशाही की पत्नी हूँ, विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और उन पर केस भी दर्ज करवा दिया। फिर जैसे ही असलियत सामने आई तो सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखने लगा। फिर क्या, सच्चाई से पर्दा उठते ही उक्त संस्था ने भी ऐसी कोई शादी होने तथा विवाह प्रमाण पत्र जारी करने से साफ इनकार तो किया, वहीं पुलिस को भी शिकायतकर्ता नाजनीन द्वारा दिए गए फर्जी विवाह प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग कर नाजनीन के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी। दिनांक 16 जुलाई को इंदौर निवासी अर्जदार विनय रंगशाही इन्होंने हमारे संस्थान को शिकायत की है कि कोई गैर अर्जदार फरहत नाजनीन पिता साबिर अली खान निवासी रजेगांव तहसील किरनापुर जिला बालाघाट, यह एक हमारे संस्थान द्वारा का फर्जी विवाह प्रमाण पत्र दिखाकर उन्हें षड्यंत्र एवं झूठी शिकायतें करने का कार्य कर रही है। उससे उन्होंने हमें माहिती के अंतर्गत जानकारी भी मांगी है, जिसकी हमने दी है, किंतु उनकी शिकायत पर हमने पूरी तहकीकात हमारे संस्था के माध्यम से की है कि उन्होंने जो विवाह प्रमाण पत्र पेश किए हैं, जिसमें यह एक विवाह प्रमाण पत्र है, इन पर हमारे माननीय सचिव की सिग्नेचर है और दूसरा विवाह प्रमाण पत्र उन्होंने पेश किए है, जिन पर मेरी एवं हमारे सचिव की सिग्नेचर है, किंतु ऐसा कोई विवाह प्रमाण पत्र हमारे संस्था ने जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर लिखी हुई जो राइटिंग है प्रमाण पत्र पर, यह हमारे सचिव की भी नहीं है और मेरी भी नहीं है। यह सब बातों को देखते हुए हमने यह ऐसी
दुरुपयोग हमने जारी नहीं किए गए विवाह प्रमाण पत्र की जाली प्रमाण पत्र बनाकर जो उसकी दुरुपयोग किए जा रहा है, इसके खिलाफ हमने गोंदिया पुलिस स्टेशन शहर में दिनांक 18 जुलाई 2001 को शिकायत दर्ज किए है FIR दर्ज करने के लिए, जिसकी हमारे गोंदिया पुलिस स्टेशन डायरी में नोंद की गई है और इसकी हमने प्रतिलिपि वरिष्ठ आला कमान मध्य प्रदेश DGP भोपाल, IG पुलिस इंदौर, AIG पुलिस इंदौर, माननीय SP साहब गोंदिया, SP साहब इंदौर एवं थाना प्रभारी साहब किरनापुर इनको प्रेषित की गई है। हम अपील करते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से फरहत नाज़रीन इनके खिलाफ में जो झूठा शिकायत प्रमाण पत्र बनाया गया है, जालसाजी की गई है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी कि यहाँ तो शिकारी अब खुद ही शिकार हो गया है। यह सब होते ही जैसे ही संस्था ने सच जाहिर किया, ठीक वैसे ही फर्जी बीवी अर्थात फर्जी शिकायतकर्ता फरहत नाज़रीन बौखला गई और संस्था के अध्यक्ष और सचिव को धमकी भरे फोन कर आत्महत्या कर लेने और मीडिया को बुलाकर फंसाने तक के आरोप लगाने लगी और तो और तथाकथित गुंडे भेजकर धमकाने भी लगी। इसके बाद धमकी के संबंध में संस्था की ओर से एक और शिकायत भी दर्ज करवा दी। सूत्रों के अनुसार फरहत का इंदौर के अहिल्यापुरा में खुद का मकान होने के बावजूद वह अपना ठिकाना बार बार बदलती रहती है और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 के तहत तहसीलदार वसूली मध्य प्रदेश विद्युत वितरण का चस्पा लगा हुआ है, जिसके तहत बकाया राशि 7,445 वसूली हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 155 के अंतर्गत जब्ती कुर्की की कार्यवाही कर बकाया राशि की वसूली किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि मैडम तो यहाँ भी डिफॉल्टर है। सूत्रों की माने तो गली मोहल्लों में दबी जुबान चर्चाएं तो यह भी आम है या खुसर पुसर चल रही है कि उक्त जालसाज फर्जीवाड़े की माहिर शातिर महिला तंत्र मंत्र जादू टोना धर्मांतरण मामलों में पहले से ही काफी रुचि दिखाती रही है। वहीं धर्मांतरण से जुड़ा एक गंभीर मामला पहले भी सुर्खियां बटोर चुका है। इसके अलावा भरोसेमंद सूत्रों की माने तो तथाकथित फर्जी बीवी का शराब माफियाओं एवं कुछ ठेकेदारों से कनेक्शन की भी बदबू आने लगी है, जिसकी तह तक जांच की दरकार है, वरना फिर कोई और भी कहीं ना हो जाए ऐसे तथाकथित जालसाज का शिकार। अर्थात सघन जांच से ही असल सच का खुलासा संभव है। जल्द ही राजधानी लाइव इस मामले पर और भी खुलासे लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा। अलीराजपुर के आबकारी अफसर के फर्जी बीवी मामले में अब दिलचस्प मोड़ आ गया है। पहले प्रेम का ढोंग और फिर फर्जी दस्तावेज के आधार पर पीड़ित पर ही FIR दर्ज होने पर जहां कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, वहीं इन सब के बावजूद आबकारी अफसर को ही बदनाम करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का साजिशन खेल भी शुरू हो गया है। जल्द ही राजधानी लाइव इस मसले पर ताजा तरीन दस्तावेजी प्रमाणों के साथ नए खुलासे करेगा।